लेकिन जियांगशी फुल पैशन से उसे वाइन अवेकनिंग का डेमो देता है कि वाइन को दूसरे वेजल में डालने से टेस्ट इम्प्रूव हो जाता है। लियू फेंग ने टेस्ट किया और इसे कंफर्म भी कर दिया। इसी दौरान दूसरे नोबल लिनियान के अटेंशन के पीछे होते हैं। फिर जियांगशी इतना जोन इन हो जाता है कि ली फेंगशी को डर लगने लगता है कि वो कुछ गलत ना बोल दे, तो वो जंप करके उसे रोकती है और गलती से मिस्टर लियू, जो 7 नोबल क्लैंस में से एक का बंदा है, उससे टकरा जाती है। पूरा ड्रिंक्स उस पर गिर जाता है। मिस्टर लियू इंस्टेंट एंगर मोड ऑन कर लेते हैं। वो ली फेंगशी को चीप मर्चेंट वाइफ बुलाते हैं। ये कहकर उसकी इंसल्ट करते हैं। वो कहते हैं कि सब मर्चेंट्स स्ट्रीट के चूहों जैसे होते हैं और उन्हें इतने हाई क्लास गैदरिंग्स में बुलाना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ बेचारी ली फेंगशी माफ़ी मांगती रहती है, लेकिन मिस्टर लू रुकता ही नहीं। फिर लिनियान फौरन इंटरवीन करता है कि प्रिंसेस अभी आने वाली है और इतना बड़ा सीन बनाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होगा। मिस्टर लू को समझ आ जाती है कि उसने खुद को पिटवा लिया है, तो वो ड्रिंक का बहाना बनाकर दिमाग हल्का कर देता है और साइड हो जाता है। शाओगुआंग गेस्ट से माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन लिनियान उसे रोक देता है। तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, जो इंसाफ के साथ जवाब देता है। उसे किसी से सॉरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीन शिफ्ट हो जाता है। शाओजी फ्रस्ट्रेशन से बोलता है कि सोसाइटी मर्चेंट्स को क्यों अंडर एस्टिमेट करती है, वो भी तो नॉर्मल इंसान है और उनके साथ फेयरनेस होनी चाहिए। लियू फेंग उसकी बात से इम्प्रेस होता है और उसे इंसाइटफुल मैन कहता है। शाओजी फिर रिलेशनशिप लेक्चर मोड ऑन कर देता है कि मर्दों को मेल डोमिनेंट और पेट्रार्किल वाली सोच अपने हद तक रखनी चाहिए, बल्कि उस सोच को छोड़ देना चाहिए। वाइफ्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, समझ और कम्युनिकेशन देनी चाहिए। फिर वो अपनी वाइफ को चले जाने का रिग्रेट शेयर करता है कि उसकी अपनी ही गलतियों की वजह से उसकी वाइफ छोड़ के चली गई। इतने में प्रिंसेस की एंट्री होती है और उसने उसका पूरा स्पीच सुन लिया होता है। वो इम्प्रेस्ड होकर कहती है कि उसकी बात मोतियों की तरह कीमती थी। फिर थोड़ी टीजिंग मोड में कहती है कि उसका चेहरा ज़रा रफ है, लेकिन अगर होता तो वो उसे अपना एडवाइज़र बना लेती। शाओगुआंग फ़ौरन पैनिक में बोल देती है कि उसका भाई बिल्कुल प्रिंसेस लायक नहीं, और भाई भी इंस्टेंटली एग्री कर लेता है। प्रिंसेस को उसकी ह्यूमिलिटी पसंद आती है और उसे फर्दर बोलने को कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। पोइट्री गैदरिंग के बाद शेन फैमिली को इनाम भी 5 टाइम ज़्यादा मिलता है। लिनियान उन्हें बताता है कि प्रिंसेस ने उनके लिए एक्स्ट्रा सिल्क भी भेजी है, जो लियू चांग डिलीवर कर देगा। फिर प्रिंसेस शाओगुआंग को बुलाती है, उसका खाना पसंद आने का एप्रिसिएशन देती है और ऑफर देती है कि वो लोग उसका पैलेस का शेफ बन जाएं। शाओगुआंग पोलाइटली मना कर देती है कि वो लोग सिंपल लोग हैं, पैलेस लाइफ उनके बस की बात नहीं, और वो जल्द ही योंगांग छोड़ने वाले हैं। वो बैंक्वेट के सीन की माफ़ी भी मांगती है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि वो मिस्टर लू की ही गलती थी और जो सिल्क दिया गया है वो उनका असल रिवॉर्ड है। दूसरी तरफ शाओगुआंग को शौक लगता है कि प्रिंसेस के रिवॉर्ड में तो गोल्ड इंक्लूड ही नहीं था, तो ये एक्स्ट्रा गोल्ड नेचर से उन पर किसने फेंक दिया। वो स्ट्रेट अप लिनियान को पकड़ लेती है और समझ जाती है कि उसने अपने पॉकेट से उन्हें पेमेंट दी है। वो पैसे वापस करने लगती है, लेकिन लिनियान इंसिस्ट करता है कि वो रख ले। वो कहता है कि उनके बैंक्वेट ने उसकी प्रिंसेस के साथ वैल्यू बिल्ड कर दी और बिजनेस टर्म्स में ऐसा कनेक्शन गोल्ड से ज्यादा महंगा होता है। शाओगुआंग उसे बैंक्वेट वाले दिन मदद करने पर थैंक्स कहती है और डिनर का इन्वाइट कर देती है, और ये इन्विटेशन वो एक्सेप्ट कर लेता है। लियू चांग साइड से क्वाइटली नोट करता है कि गोल्ड शेन शाओगुआंग को दिया गया है। वो लिनियान की सारी सैलरी का जमा किया हुआ पैसा था जब से वो ऑफिशियल बना था। और फिर वो मशवरा देता है कि अब शेन फैमिली फाइनेंशियली सेट हो गई है, तो शायद ये सही वक्त है कि लिनियान शाओगुआंग से अपनी एंगेजमेंट तोड़ने की रिक्वेस्ट रख दे। बस यहीं पर जाकर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।